कांग्रेस हेयरिंग जाली वहाँ हो सकता है, मतलब अमेरिका सुपर पावर में? नहीं, देखिए उनका ये मौक़िफ़ है कि कांग्रेस की हेयरिंग वैसे तो कांग्रेस की बिल्डिंग में होती है। जैसे हमारी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के इजलास या सेनेट की कायमा कमेटियों के इजलास सेनेट और कौमी असम्बली की बिल्डिंग में होते हैं और ऑफिशियल इजलास होते हैं, कन्वीन होते हैं, मेंबर्स मौजूद हैं। अगर वो किसी प्राइवेट जगह पे हों तो फिर उसकी कोई हमारे यहाँ तो स्पीकर की स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ती है और सारा कुछ है, वहाँ भी कोई तरीका होगा। ख्वाजा आसिफ साहब का ये मौक़िफ़ है कि जो पीटीआई किसी कांग्रेस हेयरिंग की बात कर रही है कि ह्यूमन राइट्स के इशू पे कांग्रेस ने हेयरिंग कर रही है, वो कह रहे हैं वो हेयरिंग्स कांग्रेस की लेजिटिमेट हेयरिंग्स नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस की बिल्डिंग में नहीं हो रही हैं। वो एक प्राइवेट जगह पे जगह लेकर तो आप हेयरिंग का ड्रामा कर रहे हैं कि पीटीआई वाले अपनी बात कुछ कांग्रेसमैन को सुनाएंगे और उसको हेयरिंग का तासुर देंगे, कहेंगे कि ये हेयरिंग थी, हालांकि वो हेयरिंग नहीं थी। मतलब अगर आपके 4-6 कांग्रेसमैन वाकफ़ हैं तो आप उन 4-6 कांग्रेसमैनों को बिठा के अपनी बात सुनाएंगे और कहेंगे कि ये हेयरिंग हो रही थी। ख्वाजा साहब का मौक़िफ़ है कि चूँकि वो एक किराए की जगह पे हो रही है और वो एक ड्रामा है, वो ऑफिशियल कांग्रेस की हेयरिंग नहीं है, उसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक मेलाइन प्रोपेगेंडा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ है। बाकी उन्होंने भी ट्रंप के आने की बात की कि 20 जनवरी को ट्रंप आ रहा है तो ट्रंप के आने के बाद करेंगे। देखें ना, पीटीआई ने भी 31 जनवरी की डेडलाइन रखी हुई है। सब कह रहे हैं कि 20 जनवरी के तनाजुर में 31 जनवरी की डेडलाइन रखी गई है। 31 जनवरी की डेडलाइन का 20 जनवरी के ट्रंप के आने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कल वाला फैसला है आएगा, जो अगर तो बानी पीटीआई बरी हो जाते हैं तो फिर तो हम कहेंगे कि मेरा मतलब हवाएं बदल गई हैं। और अगर कल कोई मैक्सिमम सज़ा हो जाती है 10 साल या 14 साल तो फिर तो कोई हवाएं नहीं बदली और इसी की तरफ इशारा की सज़ाएं हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई आज स्पीकर के ऑफिस से कहा गया है कि अगर आपने मीटिंग बुलानी है और अगर आपका स्पीकर से रब्ता नहीं हो रहा तो आप स्पीकर ऑफिस को बता दें। तो अब अगर जो तीसरा इजलास होगा, अगर हुकूमत उसमें ये कैटेगोरिकली नो कर देती है कि हमने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना या बनाना है तो उसके टीओआरस क्या होंगे। फर्ज कर लें मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ये भी कह दे कि हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो फड्डा टीओआरस पे हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे टीओआरस बनाना चाहेगी जिसमें पीटीआई को फिक्स किया जा सके और पीटीआई के ऐसे टीओआरस चाहेगी जिसमें से गवर्नमेंट को फिक्स किया जा सके। तो मुझे ये लगता है कि अगर कहीं जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ये कहे कि अच्छा जी 9 मई पे तो नहीं बनाते लेकिन 26 नवंबर पे बना देते हैं, ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन पर कोई मुआहदा हो भी सकता है, लेकिन उसके भी टीओआरस पर दोनों का एग्री करना बहुत मुश्किल होगा। गोली किसने चलाई, पहले गोली किसने चलाई, असला किसके पास था, बंदे जो मरे वो हुकूमत ने मारे या कुछ ने मारे, तो मुझे लगता है उसका भी कोई इतना आसान काम नहीं होगा कि आप 26 नवंबर पर भी कोई जुडिशल कमीशन बना के उसके टीओआर पर बनाएं। लेकिन ज़्यादा बड़ा दिन कल का 190 मिलियन पाउंड का है, जिस पर नजरें टिकी हैं, उस पर टिकी हैं। उसमें क्या बुशरा बीबी को भी सज़ा होने जा रही है, वो कल फैसला सुनने अदालत जो आएंगी या वो कल अपनी गिरफ्तारी, देखें पहले उन्हें सज़ा हुई थी, वो उसके बाद गिरफ्तारी देने खुद जेल पहुंच गई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने और जेल जाके बैठ गई थी, बल्कि अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने बेल भी अप्लाई नहीं की, फैसला भी नहीं, उन्होंने सीधा जाके खुद को सरेंडर किया था। क्या इस बार वो चूँकि केपी में बैठी हैं, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी ज़रा मुश्किल है, क्या सज़ा होने के बाद वो दोबारा गिरफ्तारी देंगी या वो केपी बैठी रहेंगी? क्योंकि केपी में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, जो जिनको कानून पुकार रहा है और वो कानून के सामने पेश नहीं हो रहे। तो क्या बुशरा बीबी उसमें एक इजाफा होंगी या वो खुद को दोबारा सरेंडर कर देंगी? बड़ा सवाल है, ये भी सवाल है। देखिए ना, एक सूरत तो ये हो सकती है कि ये उनको सरेंडर ना कराएं और कहें जी कि हम उनको सरेंडर नहीं कराते, वो घरेलू हैं। या हो सकता है फैसला उनके खिलाफ ना हो, सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ हो। मुश्किल लगता है, दोनों के खिलाफ ही दोनों के खिलाफ आएगा। मुझे लगता है ये है, आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो लिखा नहीं है और चूंकि मैंने नहीं लिखा है तो मुझे क्या पता फैसला क्या आएगा, सब अंदाजे लगा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर जो है ना, आप हमारा अपना अपना तजिया है, कुछ केस को फॉलो किया है, केस के मिनट्स हैं, केस के हकायक हैं सबके सामने, उन हकायक को देखने का अपना अपना तरीक़ाकार है। जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ उस नज़र से मेरा ये ख्याल है कि उसमें सज़ा बनती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की जेब को क्या फ़ायदा हुआ, मेरे ख्याल में फ़ायदा हुआ, लिहाजा फ़ायदा होना या गैर कानूनी काम करना अपनी जगह एक काम है। तो मेरे ख्याल में
डिबेट कल का फैसला जो है, अब ये कह रहे हैं ये फैसला बड़ा सख्त लिखा जा रहा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अंडू नहीं हो सकेगा, तो इसमें बड़ा वक्त लिया गया है और बड़े तरीके से और बड़ा शानदार फैसला आ रहा है, जज साहब ने बड़ी मेहनत से लिखा है। तो कल जो फैसला आएगा वो भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे, देखिए ना, आज साहबजादा अहमद रजा साहब ने कहा है कि तनाव तो बढ़ेगा, मतलब आप मेरी बात, हमें भी खबरें हैं कि कल का फैसला क्या होना। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ बानी पीटीआई को सजा हो जाए, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? ऐसा मुमकिन नजर आता है आपको? -1, मतलब आप मेरी बात समझे ना, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ उनको 10 साल या 14 साल सजा हो जाए, दूसरी तरफ पीटीआई हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ले सीज फायर का और एक जो है मुज़ाकरात की कामयाबी कर ले? मुझे नहीं लगता ऐसा हो।